दोस्तों, अगर आपको भी हैदराबाद और लखनऊ के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, निकोलस पूरन के तूफान में उड़ गया हैदराबाद का खतरनाक गेंदबाजी क्रम। केवल 18 गेंद में अर्धशतक ठोक रच दिया नया इतिहास। सनराइजर्स के गेंदबाजों का कब्र खोदते हुए निकोलस ने हैदराबाद के मैदान को बनाया शमशान। तो आखिर निकोलस पूरन ने लगाए कुल कितने छक्के, मिचेल मार्श ने कितने रनों का दिया योगदान, दोनों टीमों के बीच हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमें एक बार फिर आमने सामने हुई। यह मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू हुआ। जहां लखनऊ की टीम को पहली जीत की तलाश थी तो वहीं हैदराबाद अपना विजय रथ जारी रखने के लिए मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने ऋषभ पंत। लेकिन ऋषभ पंत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हैदराबाद की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से दो धाकड़ बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा। वहीं लखनऊ की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन गेंदबाज शार्दुल ठाकुर। शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड में अंपायर के ऊपर से शानदार चौका जड़कर उनका स्वागत किया और टीम का खाता खोला। लेकिन उसके बाद शार्दुल ने शानदार वापसी की और केवल 2 रन दिए। पहले ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 6 रन बन पाया। लखनऊ की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए बेहतरीन गेंदबाज आवेश खान, लेकिन इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका जड़कर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वही ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने भी शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 2 ओवर में 15 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। लखनऊ के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में शार्दुल ठाकुर। इस बार उन्होंने अपने कप्तान ऋषभ पंत को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। हैदराबाद को 15 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अभिषेक टीम के लिए केवल 6 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन ट्रेविस हेड अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब पॉकेट डायनेमो ईशान किशन आ चुके थे। लेकिन शार्दुल ठाकुर ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से ईशान किशन को मैदान पर टिकने नहीं दिया। पहली ही गेंद पर उन्हें बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाकर हैदराबाद की कमर तोड़ दी। बैक टू बैक हैदराबाद को 2 बड़ा झटका 15 रनों के स्कोर पर लग गया। अब शार्दुल अपने हैट्रिक पर आ चुके थे। टीम की तरफ से नए बल्लेबाज आए नीतीश रेड्डी, लेकिन उन्होंने हैट्रिक लेने नहीं दिया। मगर वही ट्रेविस हेड ने शार्दुल का स्वागत चौथी गेंद पर चौका लगाकर किया। ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश रेड्डी ने चौका जड़कर अपनी टीम को 3 ओवर में ही 27 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद को विकेट गिरने का कोई दबाव नहीं था क्योंकि दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोर रहे थे। वही चौथा ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में एक बार फिर आवेश खान। इनका स्वागत ट्रेविस हेड ने अपने अंदाज में ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी ट्रेविस हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। अभी भी इनका बल्ला थमा नहीं। ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 4 ओवर में ही 45 रनों तक पहुंचा दिया और हैदराबाद की टीम मैच में एक बार फिर वापसी करती हुई नजर आने लगी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। लखनऊ की टीम को एक बार फिर विकेट की तलाश थी। ऋषभ पंत ने अपना चतुराई वाला दिमाग चलाया और गेंदबाजी स्पेल में बदलाव किया और इस बार उन्होंने 5वां ओवर फेंकने के लिए दिग्वेश को बुलाया और दिग्वेश ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 9 रन दिए। हैदराबाद का स्कोर 5 ओवर में 54 रनों तक पहुंच गया। वही पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए फिरकी के जादूगर रवि बिश्नोई। ओवर की पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड का आसान कैच निकोलस पूरन ने छोड़ दिया और उन्हें बड़ा जीवन दान दे दिया, जिसके बाद फायदा उठाते हुए ट्रेविस हेड ने तीसरी ही गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इन दोनों बल्लेबाजों ने धमाल मचाते हुए पावर प्ले में अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया। 7वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में दिग्वेश इनका स्वागत ट्रेविस हेड ने अपने अंदाज में चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की। 7 ओवर में हैदराबाद केवल 71 रन बना पाई। लखनऊ की तरफ से 8वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला। इस बार गेंदबाजी करने आए प्रिंस
प्रिंस यादव। लेकिन इनका स्वागत नीतीश रेड्डी ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन तीसरी गेंद पर प्रिंस यादव ने ट्रेविस हेड के चारों खाने चित करते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को बड़ी सफलता 76 रनों के स्कोर पर दिला दी। ट्रेविस हेड अपनी टीम के लिए 47 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। नीतीश रेड्डी का साथ देने के लिए हेनरी क्लासन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 8 ओवर में 80 रनों तक पहुंचा। लखनऊ की टीम धीरे धीरे मैच में वापसी कर रही थी। प्रिंस यादव खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। हैदराबाद के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। 10 ओवर में हैदराबाद का स्कोर केवल 96 रनों तक पहुंच पाया। लेकिन नीतीश और हेनरी क्लासन मैदान पर सेट हो चुके थे। दोनों ने मिलकर सबसे पहले टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। 11 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 103 रन बन चुका था। लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में 12वां ओवर लेकर आए एक बार फिर प्रिंस यादव। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। हैदराबाद के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। लेकिन तीसरी गेंद पर हेनरी क्लासन ने शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन प्रिंस यादव ने ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर कमाल कर दिया। हेनरी क्लासन को रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दी। हेनरी क्लासन अपनी टीम के लिए 26 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। हैदराबाद को 110 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। लेकिन नीतीश सभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब अनिकेत वर्मा आ चुके थे। 13वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में रवि बिश्नोई। उन्होंने अपने इस ओवर में बल्लेबाज को एक रन के लिए तरसा दिया। लेकिन अंतिम गेंद पर अनिकेत ने छक्का जड़कर अपनी टीम को 13 ओवर में 122 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 15वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश रेड्डी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 5वीं सफलता दिला दी। लेकिन एक तरफ से अनिकेत टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे, वहीं उनका साथ देने अभिनव आ चुके थे। 16वें ओवर में अनिकेत ने दिग्वेश की जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर में 13 रन 2 छक्के के साथ बटोर लिए। लेकिन अंतिम गेंद पर अपना विकेट भी दे बैठे 156 रनों के स्कोर पर हैदराबाद का छठा विकेट गिर गया। अंत में समरजीत और हासिल पटेल ने मिलकर लखनऊ के सामने 191 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम। ओपनिंग करने मैदान पर मिचेल मार्श के साथ एडन मार्करम। वही हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आया अभिषेक शर्मा ने खतरनाक गेंदबाजी की और केवल 3 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी और आते ही शमी ने ओवर की तीसरी गेंद पर एडन मार्करम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 4 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब मैदान पर निकोलस पूरन आ चुके थे और आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। वहीं 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श में चौका लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे 2 ओवर में लखनऊ का स्कोर 14 रनों तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में हैदराबाद की तरफ से बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। गेंदबाजी करने आए से सिमरजीत सिंह। इनका स्वागत निकोलस पूरन ने पहले ही गेंद पर चौके के साथ किया। फिर चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपना रूप दिखा दिया। इसके बाद भी वह नहीं रुके, 5वीं गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया। 3 ओवर में ही लखनऊ का स्कोर 31 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद शमी। लेकिन इनका स्वागत निकोलस ने अपनी ही अंदाज में किया और चौका जड़ दिया। वहीं फिर मिचेल मार्श ने भी शानदार छक्का जड़कर मोहम्मद शमी की जमकर कुटाई कर दी। इसके बाद भी वह नहीं रुके, 5वीं गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को 4 ओवर में ही 49 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अभिषेक शर्मा। लेकिन दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श ने चौका जड़का टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। फिर उसके बाद ओवर की अंतिम 2 गेंद पर निकोलस पूरन ने लगातार 2 छक्के जड़कर अपनी टीम को 5 ओवर में ही 66 रन तक पहुंचा दिया और अपनी टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में पेट कमिंस को भी निकोलस पूरन ने नहीं छोड़ा। देखते ही देखते निकोलस ने अपना अर्धशतक केवल 18 गेंद में ठोक दिया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। हैदराबाद के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 8 ओवर में ही 111 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी हो गई। लेकिन 90 ओवर की चौथी गेंद पर निकोलस पूरन कमिंस के शिकार हो गए और टीम के लिए 70 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन अब ऋषभ पंत मैदान पर आ चुके थे। जिस तरह से लखनऊ का स्कोर आगे बढ़ रहा था वह देखकर तो यही लग रहा था कि यह टीम बड़े ही आसानी से 18 ओवर में ही इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रच देगी। लेकिन अब आपको क्या लगता है,
इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए। आते ही ऋषभ पंत ने तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक मिचेल मार्स पवेलियन लौट गए। टीम के लिए 52 रनों का योगदान दिया, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत का साथ देने आए आयुष बड़ोनी आए और वो भी केवल 6 रन बनाकर चलते बने। मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा था। 14 ओवर में लखनऊ का स्कोर 164 रन हो चुका था। जीत के लिए अब केवल 27 रन और चाहिए थे। वही 15वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल ने पहले ही गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मैच में और भी ज्यादा रोमांच ला दिया। मैदान पर अब्दुल समद और डेविड मिलर खेल रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी। दोनों बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। वहीं इसके बाद अब्दुल समद ने जबरदस्त तूफान मचा दिया। सिर्फ छक्का लगाकर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। मुकाबला देखकर लग रहा था हैदराबाद की टीम लखनऊ को हरा देगी, लेकिन लखनऊ ने शानदार अंदाज में जीतकर उनकी औकात दिखा दी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।